नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए डिस्कशन के बाद अपनी राय इस पर जरूर दिया करिएगा। कोई अगर सुझाव सलाह हुआ करे या आपका सवाल हुआ करे तो जरूर भेजा करिएगा। और दूसरी बात एक और याद रखिएगा, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसे गहराई में जाकर ही पढ़ा करिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस की और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। और देखिए जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, और जो महत्वपूर्ण खबरें आपके एग्जाम के लिए नहीं रहती हैं फिर भी हम लोग उनकी हेडलाइन देख लेते हैं। एक तरह से एक हिंदू हिंदू एक महान धर्म है, यह कट्टरता की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म को छोटा ना बनाए, यह जीवन जीने का एक तरीका और राष्ट्रतीत का बंधक बनकर नहीं रह सकता है। और विदेशी आक्रांताओं के नाम की सड़कों और शहरों के नाम बदलने के रीनेमिंग कमीशन की मांग खारिज की है, आप देखेंगे। और मैं ईसाई हूं लेकिन मैं हिंदुत्व को भी पसंद करता हूं, ये जस्टिस जोसेफ कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को अगर आप लोग पढ़ें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि पहले 1 अक्टूबर 1937 में जो भारत के लिए संघीय न्यायालय के रूप में स्थापना हुई थी ना, यही आगे चलकर 28 जनवरी 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई। कितनी? 65 साल रखी गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप लोग जाइए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ते होंगे। इसमें आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते होंगे, और इसमें अनुच्छेद 25 आप लोग पढ़ते होंगे, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने और आचरण प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 को पढ़ते होंगे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 को पढ़ते होंगे तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। तो आजकल आप लोग जो कहते हैं ना, धर्मांतरण का मामला चल रहा है, धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकता है। आप जिस धर्म को चाहें उसमें जा सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, जबरन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? और आप देखिए हमारे पहले भीमराव अम्बेडकर साहब पहले कानून मंत्री, संविधान के पिता जिन्हें कहते हैं आप लोग, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था अंतिम समय में। और आप देखते होंगे कि जब सरकारें कोई कानून लाती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे किसी भी सरकार की बात करिए, उसमें एक शब्द आप लोग जरूर देखते होंगे, जबरन धर्म परिवर्तन को कानून रोकता है। ठीक है। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट जब अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करता है तो वह मौलिक अधिकारों को लागू करने पर विचार करता है। आर्टिकल अगर हम लोग 32 की बात करें ना, तो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो आपके बाकी आर्टिकल है, मौलिक अधिकार के आर्टिकल है ना, अनुच्छेद है ना, उन्हीं की रक्षा करता है। और इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार टिका है, जो सरकारी कार्रवाई में समानता और निष्पक्षता की गारंटी देता है। और आप देखें कि इसमें अनुच्छेद 21 संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता और इतिहास को जानने की अधिकार का हनन हो रहा है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। योजनाओं को लाभ पहुंचाने गुड गवर्नेंस की अनिवार्य शर्त है। ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। विधायक मानिक की संपत्ति को जब्त करे ईडी, ये आप देखिए हाई कोर्ट कह रहा है। ये आपने देखा है पश्चिम बंगाल में एक बड़ा शिक्षक घोटाला हुआ है शिक्षक भर्ती में। और वैसे तो घोटाले इस तरह के हर राज्य में होते हैं, बस कहीं जांच अच्छे से हो जाती है, कहीं नहीं हो पाती है। तो आप लोग पश्चिम बंगाल चलिए एक बार। कोलकाता इसकी राजधानी है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उसके बाद आप देखेंगे सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है।
और एक बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि दिल्ली है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो यहीं के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। तो उन्हीं की बात हो रही है। एक शराब नीति आई हुई थी, उसी में घोटाले की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में आप लोगों को इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग डेली क्लास देख रहे हैं तो बहुत सारी संस्थाओं के बारे में आप लोगों को याद हो गया होगा। अग्निपथ योजना पर अदालत की मोहर। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की योजनाओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका। कहा सशक्त बलों को सुसज्जित करने के लिए राष्ट्र हित में बनाई गई है अग्निपथ योजना। ये आप देख रहे हैं कि तीनों जो सेनाओं में भर्ती को लेकर जो योजना आई हुई है ना, अग्निपथ योजना, उसी को लेकर बात हो रही है। ये त्रिपुरा में भाजपा की वापसी, मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या अभी हाल ही में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव हुए, तो उन्हीं के आप देखते हैं कि क्या आने लगा है, एग्जिट पोल आने लगे हैं ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। अगर आप लोग त्रिपुरा को देखें तो आप देखिए अगरतला इसकी राजधानी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे कि इससे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। राज्य के रूप में इसे बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका त्रिपुरा। वहीं अगर हम लोग मेघालय की बात करें तो आप देखेंगे कि ये मेघालय है, शिलोंग इसकी राजधानी, इसकी सीमा असम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मेघालय। वहीं अगर हम लोग नागालैंड की बात करें तो देखिए नागालैंड है, कोहिमा इसकी राजधानी, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और इसे आप देखिए राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 दिसंबर 1963 में। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। तो जब भी किसी राज्य की चर्चा होती है ना तो जरूर इनके बारे में पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, एग्जिट पोल आप लोगों को देखना है तो ये आप देखिए त्रिपुरा में भाजपा को जीतते हुआ दिखाया जा रहा है। और मेघालय में आप देखिए एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी दिखाई जा रही है, दूसरे नंबर पर भाजपा को दिखाया जा रहा है। नागालैंड में आप देखिए एनडीपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है और अब देखिए उसे बहुमत मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है। चलिए आप देखिए रिजल्ट आ जाएगा 2 मार्च को, तो देख लेना उसमें क्लियर। और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अरवाज मुठभेड़ में ढेर हुआ है। ये आप देखिए हाल ही में राजू पाल हत्याकांड जो 2005 में हुआ था, उसी में आप देखेंगे कि गवाह को अभी उमेश पाल की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े। और आप देखिए उनकी सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। तो उन्हीं के जो थे ना, जो हत्यारे थे ना, उन्हीं में से एक को मार गिराया गया। उत्तर प्रदेश की घटना है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ज़्यादा पेंशन पाने के लिए अब 3 मई तक करें आवेदन। देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ज़्यादा पेंशन आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ गड्ढा, मरम्मत शुरू हुई है। ये आप देख रहे हैं भू धसाव देखने को मिल रहा है। कहाँ? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। चीन से इसकी सीमा लगती है, नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पंजाब में युवती ने कांग्रेस नेता को दौड़ा दौड़ा कर मारी गोलियां। देख लीजिए, पंजाब देखना हो तो देख लीजिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। आजकल आप देख रहे हैं कि पंजाब भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। खालिस्तान की मांग फिर से उठने लगी है यहाँ। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ अगर आप देखें तो विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल हैं। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा।
भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने पर G20 में सहमति। और नगरीय विकास के लिए वित्तीय मॉडल शेयर किए जाएंगे, शहरी प्रशासन की अपनी वित्तीय इंतजाम खुद करने पर जोर। और 2030 तक भारत में 60 करोड़ आबादी शहर में रहने लगेगी। और बेंगलोर में आयोजित G20 देशों की वित्त मंत्रियों की बैठक में शहरों की महत्ता पर चर्चा की गई है। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है और भारत हमारा अध्यक्षता कर रहा है इसकी। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। सदस्यों में देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बेंगलोर को अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक किसकी राजधानी है, किसकी, बेंगलोर की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। एनपीपी ए ने 74 दवाओं के खुदरा मूल्य तय किए हैं। एक इसने आप देखेंगे कि दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वाले 4 मकान जब्त किए गए हैं। ये आप देखते हैं कि 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी आपकी। चलिए एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। चलिए, आप ना संविधान का सम्मान करती हैं आम आदमी पार्टी और ना कानून का। चलिए, ईडी ने सरकारी अध्यापक समेत 2 को गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, ठीक है। और ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। G20 के लिए एम्स गठित करेगा डॉक्टर का टास्क फोर्स। दिल्ली SNV रैपिड ट्रेन कॉरिडोर पीएम गतिशील शक्ति प्रोजेक्ट में शामिल। शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ावा और विनिर्माण को समर्थन देने की कॉरिडोर का किया गया चिन्हित। हवाई अड्डे गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा जो जुड़ेगा 107 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। और इसकी अनुमानित लागत आप देखेंगे 37,987 करोड़ रुपए है। चलिए आप देखिए, DMRC की संपत्तियों की कुर्की की मंजूरी के बारे में हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है। आप देखेंगे एयरपोर्ट मेट्रो एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड को पहले ही दिन में अधिकारियों और महापौर के बीच दिखी दूरियां। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी को मिल गया है क्या बहुमत यहाँ MCD में। विमानों को रनवे से हटाना होगा आसान। और अचानक बंद होने वाले विमान उड़ान भरने का तैयारी दूसरे विमानों की राह रोड़ा नहीं बनाएगी। मशीन चलाने के लिए 36 कर्मियों को जा चुका है प्रशिक्षण। चलिए अच्छी बात है। आप देखेंगे मेट्रो के पहियों का रखरखाव हो सकेगा अगर बेहतर। 1 दशक से बेकार पड़ी व्हील प्रेस मशीन को ठीक कर शुरू किया दोबारा इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर से 6 दिनों के अंदर मांगा जवाब। सेक्टर 119 के चेंटेल से पैराडीसो सोसाइटी के D टावर में हादसा मामले पर आप देखेंगे। मैं चाहता हूं हवाई चप्पल पहनने वाला आमजन भी हवाई यात्रा जहाज में यात्रा करे। ये स्वदेशी विमानों के दिन दूर नहीं, ऐसा वक्त जल्द आएगा जब लोग इनमें घूमेंगे। ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और किसान मंत्री साहब ने किसान सम्मान निधि 2019 में जो शुरू हुई थी ना, उसे भी भेज दिया गया है, जिसमें आप देखते हैं 6,000 मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिए। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना गुड गवर्नेंस की अनिवार्य शर्त है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। बजट सत्र बुलाने को लेकर पंजाब सरकार व राज्यपाल का झगड़ा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और पंजाब सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दाखिल की याचिका की जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया है। और सवाल उठाया क्या राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने से कर सकते हैं इनकार। एक बात और आपको बता दूं, देखिए, जब केंद्र में किसी और की पार्टी होती है और राज्य में किसी और की पार्टी होती है तो वहाँ विवाद देखने को मिलता ही है। राज्यों में
डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया दिल्ली में लागू होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा ये फैसला। खुशबू सुंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नामित की गई हैं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। अब आप देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बन चुकी हैं, तो यही आप देखिए निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगते हैं। बड़ी अलग ही कहानी है, याद रखिएगा। महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहा हूँ। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। पहली इसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। डीजीसीए ने हिंदुस्तान 2028 विमान में बदलाव की मंजूरी दी है, किसने? नागर विमानन महानिदेशालय ने। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर आएंगी। ईडी के निदेशक के सेवा विस्तार पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में 21 को सुनवाई हो गई। नीट पीजी स्थगित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और संसदीय समिति में 13 विपक्षी सांसदों से मांगेगी स्पष्टीकरण। इस सदस्यों पर बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा है। और देखिए अगर हम लोग बात करें किसकी, राज्यसभा की बात करें अगर आपको, तो आप सभी जानते हैं इसमें जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विधायकों के द्वारा होता है। और 12 सदस्यों को इनमें से मनोनीत भी करते हैं हमारे कौन? राष्ट्रपति साहब। 245 टोटल सदस्य होते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। और एक बात आपको याद रखना चाहिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। OROP के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अपना रहा है। देखिए रैंक 1 पेंशन के बकाये की बात हो रही है। केरल विधानसभा में हंगामा, विजयन की मोदी से तुलना। मलयालम विश्वविद्यालय पर केरल के राज्यपाल ने सरकार का किया विरोध। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी विवाद देखने को मिलता है। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के। तो आप देखेंगे कि इसीलिए जो सरकार रहती है उसकी नेता ही राज्यपाल बन जाते हैं। अब आप देखिए केरल के राज्यपाल को एक समय बीजेपी के नेता थे और अभी भी आप देखिए उनका पक्ष लेता है। तो ये सब चलता रहता है, कांग्रेस के समय में भी होता था, अभी भी हो रहा है। और आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में राज्य बना गया था केरल को। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। RM मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें शराब वाकई बुरी चीज़ है और शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। देखिए इस तरह के कार्टून छपने लगे हैं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं ये भी लिखा करिए, कई एग्जाम में ये कार्टून भी पूछ लेते हैं। नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध और नागालैंड की 104 वर्षीय मतदाता पोस्ट वही सुबोरो, देख लीजिए। बिहार आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में विधान परिषद की 15 सीटों पर चुनाव होना है। चलिए आप लोग याद रखिए, होते रहते हैं चुनाव हमारे देश में। शिवसेना ने उपस्थिति के लिए जारी किया व्हिप। और आप एक और बात बता दूं आप लोगों को, अभी आप देखें कि महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। पहले आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे, शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी, उन्हें बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या होने लगा? बवाल होने लगा। तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही विधायक हैं एकनाथ शिंदे, एक कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, चुनाव आयोग में जाता है। चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह और आप देखिए उसका नाम एकनाथ शिंदे को दे दिया है, तो वही चल रहा है। और शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। और इस तरह का मामला पहली बार देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि विवाद अगर होता है तो सील जो चुनाव चिन्ह होता है, नाम होता है, उसे जब्त कर लिया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है दोनों नेताओं को। ठीक है, दोनों गुटों को। 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था महाराष्ट्र को। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात और बता देता हूँ। चुनाव आयोग की बात हो रही है।
और जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, ये आप देखिए यही चुनाव आयोग करवाता है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताया करिएगा थोड़ा सर्च करके। मराठी को शास्त्रीय भाषा बनाने की मांग करेंगे शिंदे। और ये आप देखिए 8वीं ही अनुसूची में एक तरह से इसे जगह मिल जाती है एक अलग से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सोने पर सियासत ने चमकाई आदिवासियों की माला। ये आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों को क्या है, चुनाव होना है। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी है। और कवर्धा जिले में निवासरत बैगा आदिवासी परंपरा नृत्य की पूर्व साज सज्जा में बीरन माला का उपयोग करते हैं। बैगा समुदाय के नेता इतवारी बेगा ने बताया कि बीरन माला के निर्माण में सूताकोर नाम की घास और मुआ के फूल की डंडी का प्रयोग किया जाता है। इसे केसारी पेड़ के तने से भी बनाते हैं। यह बैगा आदिवासियों की संस्कृति व हस्तशिल्प का अनूठा नमूना है। अधिवेशन में कुल 60 मालाएं मंगाई गई थी। चलिए अच्छी बात है। रैली के बाद बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हो रही है। और सुधाकर का बयान पार्टी लाइन के खिलाफ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आप देख रहे हैं इन्हीं की विधायक ने साध नीतीश पर हमला कर रहे हैं। जो मन की बात से चुनावी वितरणी पर पार करेगी भाजपा। ये आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री साहब मन की बात करते रहते हैं और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं प्रधानमंत्री आवास के बारे में, मतांतर, नक्सलवाद के बारे में, भ्रष्टाचार, किसान से अन्याय के बारे में, ठीक है। भाजपा विपक्ष में आक्रामक तो सत्ता मिलने पर छा जाती है सुस्ती। चलिए ये आप लोग देखें, मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बदले पर संगठन में सुस्ती का आलम, संतुलन की आड़ में खींचतान। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें में देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बिगड़े मांझी के बोल। और आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री है कहाँ के, बिहार की, तो ये कुछ भी बोलते रहते हैं, अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। और लोकतंत्र है तो कहने दीजिए। नीति में किया बदलाव। सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि एयर इंडिया में व्यापक संभावना है। चलिए आप देखिए। और अग्निपथ योजना विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का पर्दाफाश है। और एनपीपी ने 74 दवाओं को आप देखिए जो मूल्य तय किए, इससे आसानी से आप देखिए लोगों तक पहुंच पाएंगे। अदानी के लिए खतरा उठाने की एलआईसी पर किसने बनाया दबाव। ये आप देखिए अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है। अडानी को बड़ा तगड़ा झटका भी लगा है। उसी पर राजनीति भी खूब हो रही है। और इसका फायदा आप देखिए कांग्रेस को, विपक्षी को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसके साथ इस तरह के विवाद हुए तो अन्य पार्टियों को मिला था, तो उन्हें भी मिल जाएगा। अब फायदा उठा पाते हैं या नहीं। पंडा से लड्डू बरसा कर बताया बरसाना होली खेलने आएंगे का नाम। देख लीजिए होली आ रही है। डीजी की गाली से परेशान होकर ट्वीट करने वाले आईजी हटाए गए बिहार में। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी करने को केंद्र ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में आप देखिए नाम बदलने की परंपरा खूब होती है। पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च तक बढ़ाई। ये आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो टिप्पणी की थी इन्होंने, उसी को लेकर बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते भाजपा नेता, भगवंत मान कर रहे हैं पंजाब में। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले में भाजपा को जनहित याचिका की अनुमति। और मंत्री पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले कोच की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा में आप देखिए मंत्री जो और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर जो छेड़छाड़ लगाया था, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। अभी आप देखिए कुश्ती संघ पर लगा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, मालूम ही नहीं चला क्या हुआ। प्रधानमंत्री के कारण ही भारत को मिला G20 की बैठक का अवसर। और बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ गड्ढा, देखिए वीआरओ मरम्मत में जुटा हुआ है। संघ प्रमुख ने सुना हंस बाबा का प्रवचन, लिया आशीर्वाद। संघ की बात करें तो आरएसएस की बात होती है। इसकी आरएसएस की बात होती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। केशव बलिराम हेडगवार इसके फाउंडर थे। पुलवामा में कश्मीरी हिंदू की हत्या पर आक्रोश, अंतिम संस्कार में उबड़ी भीड़। ये आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जल्द ही 360 डिग्री सुरक्षा व्यवस्था होगी बहाल। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं। सेवा के अंतिम दिन लेफ्टिनेंट जनरल डेमरी ने की पैराशूट जंप। गुवाहाटी में 400 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया है। असम के गुवाहाटी की बात हो रही है। देख लीजिए असम है।
दिसपुर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से। और आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अजनाला हिंसा में 120 से ज़्यादा फुटेज देखी, 100 घंटे बाद भी केस नहीं दर्ज हुआ है। और डीआरडीओ जासूसी मामले में के तार आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हनी टैम में फंसाकर भारत की मिसाइल परीक्षण की जानकारी ले रही थी आईएसआई। और इस तरह के मामले भी बहुत आ रहे हैं। और अगर हम लोग डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब देखिए समाज की सबसे घटिया बुराई, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही किशोरियों से 10 लड़कों ने किया दुष्कर्म। या आप देखिए कहाँ से इस तरह के लोग आ जाते हैं। पंजाब में युवती ने कांग्रेस नेता को दौड़ा दौड़ा कर आप देखिए पीटा। 20 क्षेत्रों में 8 रिएक्टर स्केल इससे उच्च भूकंप की आशंका। और भूगर्भ के टेक्टोनिक प्लेट की टकराव से निरंतर संचित हो रही है ऊर्जा। कई क्षेत्रों में भूकंप का इतिहास होने के बाद भी लंबे समय से नहीं आया बड़ा भूकंप। ये आप देख रहे हैं तुर्की में बड़ा आया विनाशकारी भूकंप। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है। बर्फीले स्थानों पर सैनिकों को वर्दी से बचाएगा 7 परत वाला हिमवीर सूट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र की कंपनी TCL ने विकसित की पोशाक। अमेरिका पर घटेगी निर्भरता। अच्छी बात है। आप देखेंगे टूल किट मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे केंद्र। ये 2021 में कृषि कानून विरोध आंदोलन में आप देख रहे हैं जो टूल किट साझा करने के मामले में। अतीक बा अशरफ ने दी अर्जी हमें पुलिस रिमांड में ना सौंपें। ये आप देख रहे हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं बुरी स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में माफियाओं की। विधायक आप देखेंगे कि ये भी काफ़ी बाहुबली रहे हैं। विधायक आपके अब्दुल्ला आजम, उनके बाप आजम जो भी है, और आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी देखिए विधानसभा सदस्यता चली गई। आजम खान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारत 2030 तक स्वास्थ्य की सतत विकास लक्ष्य से अभी कोसों दूर है। एलेसेंट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। सुरक्षित यातायात के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी करेगा केंद्र सरकार। एक धरती एक परिवार की दृष्टि से आयुष महत्वपूर्ण है। मरम्मत के बाद INS विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है। देख लीजिए नौसेना की महान पोत वाहन की बात हो रही है। भारत के हर बड़े शहर में कश्मीर के नाम पर एक गली जरूर, सदगुरु साहब कह रहे हैं। उत्तराखंड में 13 दिन में आग से 67 किलो हेक्टर जंगल को नुकसान हुआ है। ये आप देखते हैं कि कई वजह से आग लग जाती है। गर्मी आ रही है इसलिए भी आग लग जाती है, मानव भी जरद भी आग लग जाती है। कई लोग सिगरेट पीते हैं, फेंक देते हैं, और पत्ते गर्मियों में सूखते हैं तो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और जंगल राख हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए थोड़ा हमें। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एडिटोरियल पढ़ा करिएगा और समझा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह फ़ायदा देते हैं आप लोगों को। और जो अन्य महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। सुनियोजित तरीके से सिर उठाती कट्टरता। ये आप देखिए गत वर्ष इंग्लैंड के लेस्टर में भारतीय मूल के हिंदुओं पर पाकिस्तानियों द्वारा किए गए हमलों और हाल में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हिंदू मंदिरों को खालिस्तानियों द्वारा निशान बनाने जाने की घटनाओं के बीच ब्रिटिश सरकार के आतंकवाद विरोधक कार्यक्रम प्रिवेंट को लेकर सामने आई ब्रिटिश सरकार की ही रिपोर्ट ने आतंकवाद और कट्टरपंथ को लेकर स्थापित विमर्श की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। यह रिपोर्ट 3 साल की गहरी छानबीन के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश एजेंसियां इस्लामिक कट्टरपंथ और दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों को लेकर दोहरे मानदंड अपनाती हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ से बड़ी नरमी से पेश आती है। यह बताती है कि ब्रिटेन की सुरक्षा को सिर्फ आतंकी संगठनों से खतरा नहीं बल्कि सबसे अधिक खतरा उन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से है जो प्रत्यक्ष आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होते परंतु लोगों को का ब्रेन वॉश कर ऐसा माहौल बनाते हैं जो अचानक से लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां आतंकी हमले और हिंसा को रोकने में अक्सर विफल रहती हैं क्योंकि ऐसे संगठनों पर खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगाह नहीं होती है।
और इसी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणपंथी संगठनों के बारे में सरकारी नीति अलग है, जिसमें मुख्य धारा के दक्षिण पंथियों द्वारा विवादास्पद बातों पर दिए गए साधारण से बयान को भी हिंसा भड़काने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह रिपोर्ट सिविल सोसाइटी की आड़ में दुकान चलाने वाले एनजीओ और अन्य सामाजिक संगठनों को भी कटघरे में खड़ा करती है, जो इस्लामी कट्टरपंथ को सही ठहराने के लिए तमाम बहाने गढ़ते हैं और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के लिए सहानुभूति भरे बयान देते रहते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार ऐसे सभी एनजीओ से ब्रिटिश सरकार को अपने रिश्ते समाप्त करने के साथ ही आतंक निरोधक तंत्र को इस्लामिक कट्टरपंथ के पीछे की विचारधारा को गहराई से समझने की आवश्यकता है। और ब्रिटेन में आप देखेंगे इस निंदा को लेकर बढ़ते हमलों और हत्याओं पर भी इसमें चिंता जाहिर की गई है। साथ ही कहा गया है कि कश्मीर को लेकर खड़े किए जाने वाले विमर्श अक्सर ब्रिटेन में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं और उनके विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस निंदा को लेकर ईश्वर की निंदा को लेकर लोगों को भड़काने वाले मौलाना अक्सर वही होते हैं जो ब्रिटेन में भारत को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। यह भी पाया गया कि ब्रिटेन में आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग अक्सर वे लोग होते हैं जो कश्मीर में आतंकवाद से संलिप्त रहे हैं। यह रिपोर्ट खालिस्तान आतंकवादी को भी ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए नए उभरते खतरे के रूप में चिन्हित करते हुए रेखांकित करती है कि खालिस्तानी संगठन भारत में की जाने वाली हिंसा को ब्रिटेन में महिमामंडित करने में जुटे हैं और भारत और ब्रिटेन की सरकारों में के विरुद्ध सिखों पर अत्याचार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट की सभी 34 सिफारिशों को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अगर इस रिपोर्ट को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सब अन्य देशों के साथ भारत में भी होता देख सकते हैं। यह सर्वविदित है कि इस्लामी कट्टरपंथ को लेकर भारत में वामपंथी उदारवादियों का एक धड़ा हमेशा नरम रहता है और वह जिहादी आतंकवाद से हर हिंसक कृत्य को या तो अनदेखा करता है या फिर कोई तर्क देकर सहानुभूति पूर्वक उसका बचाव करता है। जिहाद आतंकियों को बचाने की कोशिशों का पूरा देश साक्षी रहा है। भारत सिविल सोसाइटी के नाम पर चल रहे तमाम वामपंथी एनजीओ महीनों तक सीएए के विरोध में शाहीन बाग और जामिया जैसी जगहों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा की गई भड़काऊ बयानबाजी, जिसमें असम को भारत में काट देने की धमकी भी शामिल थी, और को नज़रअंदाज कर चुके हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली दंगों का आरोप एक दक्षिणपंथी नेता के महीनों से जम रखे गए राजधानी के एक भाग को खुलवाने के बयान पर मर चुके हैं। और सच यह है कि शाहीन बाग में महीनों तक चला कट्टरपंथ का नंगा नाच ही दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार था, जिसे वहां काम कर रहे एनजीओ किसी सामान्य प्रदर्शन का रूप देना चाहते थे। इसी प्रवृत्ति की ओर ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट इशारा करती है। या ब्रिटेन में इस निंदा को लेकर हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं तो भारत में भी स्थितियां बहुत अलग नहीं है। नूपुर शर्मा प्रकरण के बाद इस निंदा को लेकर पिछले वर्ष भारत में आधा दर्जन हत्याएं और हत्या के प्रयास हुए। फिर से सिर उठाते खालिस्तान कट्टरपंथ के बीच पंजाब में बेअदबी को लेकर हत्याएं आम होती जा रही हैं। बीते दिनों इंदौर में कट्टरपंथी सिख संगठनों द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते आए सिंधी मंदिरों को लेकर आपत्ति जताई। इस मामले में टकराव सिंधी समुदाय की समझदारी से टल गया, क्योंकि उन्होंने सासम्मान गुरु ग्रंथ साहिब की स्वरूप गुरुद्वारा को सौंप दिए। इसके बावजूद सिंधी संतों को धर्मकियां मिली। यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी है। यहाँ खालिस्तानी लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन तो भारतीय उच्चायुक्त की इमारत के मुख्य दरवाजे पर जाकर खालिस्तानी भारत के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। और इसी तरह कश्मीर को लेकर भारत विरोधी विमर्श से उपजी घृणा पिछले वर्ष लिस्टर में भारतीयवंशी हिंदुओं और हिंदू धार्मिक स्थलों के विरुद्ध हिंसा के रूप में परिणत हुई थी। तब इसके पीछे तमाम कारण दिए गए थे, और लेकिन अब ब्रिटिश सरकार की यह रिपोर्ट इंगित करती है कि कश्मीर को लेकर तथा कथित मानवाधिकार संगठनों व इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के चलते ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि इस रिपोर्ट से निकले प्रमुख बिंदुओं पर भारत में भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें खींचा गया खाका हुबहू भारत की सुरक्षा परिदृश्य और उसके चारों ओर बनाए जाने वाले विमर्श से मिलता है। आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध भारत की लड़ाई के अनुभवों में मेल खाता है। ये लेखक है, आप देखिए, काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक, इनका नाम है दिव्य कुमार सोती। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखिए हमारे देश में ही आप देखिए धर्म, जाति, समुदाय, इन्हीं पर पूरा राजनीति खेल रही है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ा भी उसी को मिल रहा है। वरना आप देखिए इससे मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए आप देखिए शहरों को मिली जीवंत स्वरूप। ये वरुण गांधी भाजपा के क्या है, ये सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, पढ़ लिया करिएगा। ऊर्जा आभार, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये अग्निपथ योजना
जो आप देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ को सही करार दिया है, उसी के लिखा जा रहा है। संयम आवश्यक है। हरियाणा की नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव में घाटमिका में जुनेद और नासिर की जो कथित हत्या के मामले में जो चल रहा है प्रदर्शन। माहवारी में मिली अवकाश। ये आप देखिए वर्तमान में घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महिलाओं कुशल और अकुशल श्रमिक के रूप में हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो इन्हें आप देखिए महिलाएं छात्राएं हैं, उन्हें मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलने की बात हो रही है। उस पर आप देखिए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता में हो सुधार। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर विश्व स्तरीय नहीं है। इसका एक प्रमुख कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में रोजगार और कौशल विकास की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है, और इसी व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने देश भर के सभी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को नेक ग्रेडिंग के दायरे में लाने का प्रयास किया है। और इससे न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि लोगों की आजीविका को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा, और इससे देश में कौशल विकास और रोजगार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलने की पूरी आशा है। चलिए, हो अच्छी बात हो। मानवीय मूल्यों के विकास में भी शिक्षा की भूमिका है। पढ़ लिया करेगा, ये देख लिया करेगा। दुख करता सुख करता अभिकर्ता, ये खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। इस कॉलम को भी देख लिया करेगा। कर्ज और केंद्रीय अनुदान के सहारे ममता सरकार। चलिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही। प्रासंगिक परिवर्तन पर हो विचार। भारत विश्व का इकलौता देश है जहां CSR को कानून अनिवार्य बनाया गया है। लगभग एक दशक से लागू इस कानून के क्रियान्वयन के अनुभव पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। चलिए, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून की बात हो रही है। उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जहां कार्य करती हैं, जो यहाँ कार्य करती हैं। इस कानून के अनुसार जिस कंपनियों का सालाना नेटवर्क 500 करोड़ रुपया है, उससे या उसकी वार्षिक आय का 1000 करोड़ रुपये या वार्षिक लाभ 5 करोड़ रुपये हो, उन्हें CSR पर खर्च करना होता है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। भारतीय स्टार्टअप भविष्य की चिप बनाने में जुटे। IT राज्य मंत्री राजीव शेखर ने कहा है 2023 के अंत तक सेमीकंडक्टर से जुड़े 50 आप देखें स्टार्टअप होंगे। ज़्यादा पेंशन पाने के लिए अब 3 मई तक करें आवेदन आप लोग। और 2023 में मध्य बढ़ सकता है। मोबाइल टैरिफ मित्तल कह रहे हैं, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को मुफ्त मिलेगा 5G टेस्ट बैंड। कार्लाइकल एविएशन स्पाइस जेट में 7.5% हिस्सेदारी लेगी। बैंकों की कर्ज वितरण वृद्धि दर 16.8% रही। कई वर्षों बाद FD पर मिल रहा है 8% तक ब्याज फिक्स डिपॉजिट पर। OTT संचालकों से प्रयोग शुल्क की मांग उचित है, COAI कह रहा है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है। 7 सत्रों में 2031 अंक लुढ़का सेंसेक्स। जनवरी और फरवरी में आप देखेंगे 1.20 लाख टेक कर्मचारियों की छटनी हुई है। भाव औंधे मुहे गिरने से खेत में ही जोतवा रहे हैं आलू की फसल। ये आप देखिए किसानों की बड़ी हालत बुरी होती है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसानों आप लोगों को जो जितनी महंगी सब्जी मिलती है उतनी किसानों को उसके दाम नहीं मिलते हैं सही। बीरन को महंगी कार गिफ्ट करने वाले बिल्डरों से ED करेगी पूछताछ। देख लीजिए, गाजियाबाद में मतांतरण कराने पर वाले पादरी पत्नी संग गिरफ्तार हुए हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी समेत 16 के खिलाफ समन जारी हुआ है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आप देखेंगे राजीव एवेन्यू स्थित CBI कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी, और बेटियों समेत अन्य के खिलाफ समन पत्र जारी किया है। भारत के पास हर तरह की मिसाइल देश की रक्षा में सक्षम है, रेड्डी कह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। नेपाल में ओली ने छोड़ा प्रचंड का साथ। राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन से उपजी रहा है। या भी आप देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, यही सब चल रहा है। परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है भारत, शेखावत कर रहे हैं। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय प्रमुख लोगों के साथ संवाद करते केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। चीनी विमान ने दक्षिण चीन सागर के ऊपरी अमेरिकी नौसेना के विमान को रोका। या आप देखिए, दक्षिण चीन सागर अगर आप लोग देखना चाहें ना तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना अपना हिस्सा बनाए हुए है यहाँ। बिलावल ने न्यायपालिका पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं। आप देखें, कुछ भी बयान ये भी करते रहते हैं। तुर्की में फिर भूकंप के तेज झटके, कई इमारतें धंसी। और आप देख लीजिए, ये भूकंप ये भारत है, देखिए
यहाँ आप जाएंगे तो तुर्की है, जिसे तुर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की को पहले तुर्की के नाम से जानते थे। बांग्लादेश युद्ध अपराध के लिए मौत की सजा का दोषी भगोड़ा गिरफ्तार हुआ है। 1971 के युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में उसे न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनवाई गई थी। ये पहले आप देखिए पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, लेकिन आप देखिए 1971 में युद्ध हुआ था और ये आज़ाद हुआ था। ग्रोवियल चक्रवात से प्रभावित न्यूजीलैंड में सिख समुदाय ने शुरू किया लंगर। या आप देखिए लंगर व्यवस्था इनकी बहुत सिख धर्म में बड़ी अच्छी बात है। तकनीकी कारण से रोका गया स्पेस एक्स के रॉकेट का प्रक्षेपण। भारतवंशी दर्शना पटेल कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के चुनाव में उतरेंगी। आप देखिए भारतीय लोग दुनिया भर में रहने लगे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं भारतीय। फलस्तीन के हवारा में आगजनी के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल ने बढ़ाई सेना। इनके बीच भी चल रहा है। इटली में नाव दुर्घटना में 100 के पार पहुंच सकती है मृतकों की संख्या। रूस को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति पर विचार कर रहा है चीन। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में बार टूरिज्म के लिए पहुंचे रहे विदेशी। देखिए, चलिए अब देखिए क्या होता है। रूस तो यूक्रेन को सबसे ज़्यादा इसमें तबाही झेलनी पड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप देखें क्रिकेट का किसका खेल का क्षेत्र है, राहुल या शुभमन किससे मिलेगा मौका। केएल और गिट्स ने नेट्स पर एक साथ किया अभ्यास, रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़े। ये आप सभी को मालूम है क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है खेलों में। बातें लीक होने पर समिति के सदस्यों की मंशा पर उठे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण के आरोप लगे थे ना, वही सब आप देख रहे हैं चल रहा है। क्या होता है फाइनल रिपोर्ट ही देखेंगे हम लोग। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के शीर्ष स्कोरर बने विलियमसन। भारत में रन नहीं बनाने पर आलोचना होगी, सौरभ गांगुली कह रहे हैं। T20 में सिर्फ 10 रन पर आउट हुई पूरी टीम। चलिए आप देखिए WTT हरमीत सानेल और क्वालिफायर के दूसरे दौर में भारतीय खिलाड़ी हैं। ये सब बेस्ट टेबल टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है। कोलकाता थंडरबोल्ट दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। जोकोविक ने स्टेफी ग्राफ का रिकॉर्ड तोड़ा। आप देखिए नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। लाउलिना निखात करेंगी अगुवाई। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता है लाउलिना बोर्गोहेन और मौजूदा विश्व चैंपियन निकरत जरीन IBA यानी कि विश्व मुक्केबाजी संघ में आप देखेंगे। PSG की जीत में मेसी का रिकॉर्ड। कायलियन एम्बापे के 2 और लियोन मेसी के 1 गोल से फ्रेंच लीग में शीर्ष पर चल रहे पेरिस सेंट जर्मन के खिलाफ दावेदारों में शामिल मार्सेली को 3-0 से हराया। लद्दाख में बर्फ से लदे पहाड़ पर जस्तियों की मदद से चढ़कर युवाओं ने दिखाया जोश। लेह लद्दाख की बात हो रही है, देख लीजिए। ये है लेह, इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती राज्यों में आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। केंद्र ने कहा कंपनियां इंटरनेट मीडिया पर खुलकर दिखाएं ऐड, और बयान में कमी रहना जानबूझकर झूठी गवाही देना नहीं है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कह रहा है। 7 राज्यों में 50 से अधिक साइबर अपराधी पुलिस ने किए ट्रेस। साइबर अपराध भी हो रहा है आजकल इस तरह के, तो ध्यान रखा करिएगा अपना। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। सौभाग्य का सदुपयोग, संकल्प की शक्ति, आध्यात्म में भरोसा है तो थोड़ा ये भी देख लिया करिएगा। अनंत राम भक्त संत पेरुमाल फुलेश्वर। रेल मार्ग से जल्द पूरे देश से जुड़ेगा कश्मीर हमारा। 5 लाख गांव तक पहुंच बनाएगा एकल अभियान। सीमावर्ती इलाकों पर जोर। अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में तैयार हुआ मसौदा। वाराणसी में PM की सांसद निधि के 32 कार्य अधूरे। FIR का आदेश दिया गया है। चलिए बढ़ते हादसों को रोकने चैम्बरों से बाहर निकल रहे हैं रेलवे के अफसर। बिहार में 3 सिरफरों ने 2 घंटे में 50 किलोमीटर के अंदर 2 की हत्याएं की है। कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, जैविक युद्ध की साजिश श्री रविशंकर साहब कर रहे हैं। असम की विधायक अखिल गोगोई माओवादी गतिविधियों की सरगना है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कह रही है। और इसकी अगर हम लोग बात करें NIA की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। ये आप देखेंगे एक खबर है आपकी। और विज्ञान को नई दिशा देने वाले रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा हुई थी 1928 में। आप देखेंगे आज ही भौतिक विज्ञानी में CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज कर दुनिया को बताया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता है।
इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। इस दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी को। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो 1901 में शुरू हुआ था अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और इस तरह के जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन सही रहते हैं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी महत्वपूर्ण रहते हैं। जेम्स और फ्रांसिस ने डीएनए की संरचना को डिकोड किया था। 1953 में आज ही कैम्ब्रिज के दो विज्ञानियों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने घोषणा की थी कि उन्हें जीवन का रहस्य मिल गया है। कई वर्षों के प्रयास के बाद दोनों ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को उजागर किया था। इस खोज के लिए दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था। अपनी प्रतिभा से रामायण की आवाज़ बन गए थे रविंद्र जैन। सजना है मुझे अखियों के झरोकों से जैसे गीतों को रचने वाले संगीतकार रविंद्र जैन का जन्म 1944 में आज ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। जन्म से दृष्टिबाधित जैन शुरुआत से ही मंदिरों में भजन गाते थे। फिल्म सफ़र की शुरुआत 1973 में फिल्म सौदागर से हुई। कैरियर में राम तेरी गंगा मैली, विवाह, हिना सहित 150 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। रामानंद सागर कृत रामायण में संगीत देकर कई चौपाइयों को अपने आवाज़ देकर इसे घर घर पहुंचाने में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाई। आग की अंगूठी, बुल्गारिया में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए आग का रिंग बनाने की परंपरा होती है। चलिए, सुबह का व्यायाम वसा घटाने में ज़्यादा कारगर है। नियमित योग से संतुलित रहेगा फिर मेटाबॉलिज्म। भोजन के बाद शरीर में नहीं जमा होंगे अतिरिक्त पोषक तत्व। एक बात और आपको बता दूं कि व्यायाम करने से कोई नुकसान नहीं होता है, करते रहा करिएगा। अनिद्रा के शिकार लोगों को हार्ट अटैक का अधिक खतरा, देखिए एक भी अनुसंधान में मालूम चल रहा है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 4 अवार्ड। लॉस एंजल्स में हुए 29वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में 4 श्रेणियों में हासिल की जीत। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ऑस्कर के लिए 11 अलग कैटेगरियों में नॉमिनेशन हुआ है और भारत की इन फिल्मों को एंट्री मिली है। भारत की तरफ से 2023 के लिए राजामौली की फिल्म जो RRR के नाटू नाटी गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के नॉमिनेशन की जगह मिली है, जबकि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में सोनक सेन की ऑल दैट ब्रीथ और द एलिफेंट वीपर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया है। चलिए, अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मिशेल ईओ को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर द वेल को। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जेमी ली कार्टिन्स को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार हुए क्वान एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ऊंचाई में असाधारण अंतर की वजह से बनाया रिकॉर्ड, देखिए जुड़वा बच्चों में अक्सर कई तरह की समानताएं देखी जाती हैं। चलिए, देखते रहा करिएगा। ये आप देखिए, खबरों की बात कर लीजिए। काम के बिना खाली सा लगता है, सारा अली खान कह रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। गांगुली की बायोपिक का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सलमान नहीं, अभिषेक बच्चन के साथ डांसिंग डेड पर काम करेंगे रेमो। शादी के बाद कुछ नहीं बदला, यह बहुत खूबसूरत एहसास है, कियारा कह रही हैं। फर्जी का दूसरा सीजन आएगा, वक्त लगेगा, शाहिद कपूर। तो इस साल रिलीज नहीं होगी ईशान की फिल्म पिप्पा। और अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास पर सीरीज बनाएंगे विशाल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई भी सुझाव मेरे लिए हो तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं तो आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है।